तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बिहारी जी के भक्त की एक ऐसी सत्य घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी बिहारी जी पर विश्वास होगा कि बिहारी जी भी अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते ही रहते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। कुछ समय पहले की बात है। विकास नामक एक लड़का मथुरा में रहा करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता व उसकी पत्नी थी जिसका नाम पिंकी था। अब विकास की शादी को बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, तो उसके घर वालों को चिंता होती थी कि अब तक घर में बच्चा क्यों नहीं हुआ। घर वाले जब भी बोलते कि बहू को डॉक्टर को दिखा ले, तो उस बात को विकास हमेशा टाल दिया करते थे और कहते जब बाके बिहारी जी की कृपा होगी तो हमारे घर में बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन विकास के माता पिता को दिन रात चिंता रहती थी कि कहीं हमारे घर बच्चा ही ना हो, फिर हम क्या करेंगे। मरने से पहले कम से कम पोता या पोती का मुंह तो देख जाए। लेकिन कुछ समय के बाद विकास की पत्नी को भी चिंता होने लगती है कि कहीं मुझे बच्चे ही ना हो और विकास मुझे छोड़कर दूसरी शादी ना कर ले। विकास अपनी पत्नी को विश्वास दिलाते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर हमारे भाग्य में बच्चा नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी कभी भी नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद विकास के घर में विकास की बुआ जी आती हैं। तो बुआ जी समझाती हैं कि शहर में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। मैंने सुना है जिनको बच्चा नहीं होता उनसे इलाज करवाने के बाद उनके घर में बच्चा हो जाता है। घर वालों के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद विकास मान जाता है और अगले ही दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो वहाँ जाकर डॉक्टर बताते हैं कि पिंकी की तो बच्चेदानी ही नहीं है, इससे यह कभी भी मां नहीं बन सकती। पूरे भारत में इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता, चाहे आप अमेरिका ही क्यों ना चले जाओ, पिंकी फिर भी मां नहीं बन सकती। विकास घर जाके अपने माता पिता को या फिर अपनी बुआ को कुछ भी नहीं बताता। अगले ही दिन विकास अपनी पत्नी को लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वही सेम समस्या बताई जाती है। विकास को वहम होता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। विकास कई डॉक्टरों के पास अपनी पत्नी को लेकर जाता है। सभी डॉक्टर यही बताते हैं कि आपकी पत्नी की बच्चादानी नहीं है, जिससे वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। कुछ ही दिनों के बाद विकास के माता पिता भी अब पिंकी को परेशान करने लगते हैं। उसे हमेशा ताने देते रहते हैं कि तू कभी मां नहीं बन पाएगी और तेरी वजह से हम कभी भी पोता या पोती का मुंह नहीं देख पाएंगे। विकास के घर इस बात को लेकर क्लेश रहने लगता है। विकास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वह एक दिन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है। जैसे ही विकास बिहारी जी के सामने जाता है, वैसे ही विकास ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब गोस्वामी जी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। तो विकास उस पर कहता है कि गोस्वामी जी, मैं जीना नहीं चाहता। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि बेटा, बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते रहते हैं और तू यहाँ आकर भी जीना नहीं चाहता, ऐसा क्या हुआ है। तो विकास उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि किस तरह से उसके घर वाले उसकी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाम की अर्जी लगाऊंगा। गोस्वामी जी विकास के नाम की अर्जी लगाते हैं और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 9 ही महीनों के बाद विकास के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी फूले नहीं समाते क्योंकि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि पिंकी कभी भी मां नहीं बन सकती और बिहारी जी की कृपा से पिंकी आज मां बन चुकी थी। कुछ ही समय के बाद विकास अपनी पत्नी व अपनी बच्ची को लेकर बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए आता है और गोस्वामी जी का बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता है। और उस दिन के बाद से विकास की बिहारी जी में आस्था और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ ही सालों के बाद पिंकी दोबारा गर्भवती होती है और बिहारी जी की कृपा से एक लड़के को जन्म देती है। विकास के घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और विकास के सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके घर में भी एक लड़के का जन्म हो चुका था। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारी आस्था और विश्वास बिहारी जी के प्रति सच्ची और पक्की होनी चाहिए।
तभी हमारे बिहारी जी चमत्कार करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।